धृतराष्ट्र ने पांडु के पहले पुत्र युधिष्ठिर को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया। युधिष्ठिर की दृढ़ता, धैर्य, परोपकार, सरलता और अडिग ईमानदारी ने प्रजा का दिल जीत लिया। पांडवों की बढ़ती लोकप्रियता ने उनकी शक्ति को मजबूत किया और हस्तिनापुर के नागरिक उन्हें राजा बनाने की इच्छा प्रकट करने लगे। पांडु के अन्य पुत्रों ने भी अपनी शिक्षा और वीरता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। भीमसेन ने बलराम से गदा और तलवार चलाने में प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनका कौशल अतुलनीय बन गया। अर्जुन ने धनुर्विद्या में महारत हासिल की और द्रोणाचार्य ने प्रमाणित किया कि कोई भी अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकता। सहदेव ने बृहस्पति से नैतिकता और कर्तव्यों का विज्ञान सीखा, जबकि नकुल एक कुशल योद्धा और महान रथ सेनानी के रूप में प्रसिद्ध हुए। पांडवों की सफलता और लोकप्रियता ने धृतराष्ट्र को विचलित कर दिया। उन्होंने कुटिल ब्राह्मण कणिक से परामर्श लिया। धृतराष्ट्र ने अपने राजदरबार में एक राजनीति में निपुण मंत्री कणिक को बुलाकर पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ कणिक, पांडवों की शक्ति और प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं उनसे ईर्ष्या करता हूँ। मुझे बताओ, क्या मुझे उनसे संधि कर लेनी चाहिए या उन्हें नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए? मैं तुम्हारी सलाह पर अमल करूंगा। कणिक, जो स्वभाव से कुटिल था, धृतराष्ट्र की बात सुनकर बोला, हे राजन, मेरी बात ध्यान से सुने और मुझ पर क्रोध न करें। यदि तुम्हारा पुत्र, मित्र, भाई, पिता या यहाँ तक कि आध्यात्मिक गुरु कोई भी तुम्हारा शत्रु बन जाए, तो उसे हर प्रकार से समाप्त कर देना चाहिए। शत्रु को समाप्त करने के लिए हर उपाय उचित है। उसे शाप, योग शक्ति, धन, विष, अग्नि या छल के माध्यम से नष्ट किया जा सकता है। शत्रु पर विजय पाने के लिए सबसे बड़ी क्रूरता से काम लेना चाहिए। अपने शत्रु को कभी अपनी योजनाओं का संकेत न दें। पहले उसे मीठी बातों से संतुष्ट करें, फिर धन और सुविधाएं देकर उसका विश्वास जीतें। जब वह पूरी तरह निश्चिंत हो जाए, तब उसे ऐसा घातक प्रहार करें कि वह दोबारा अपना सिर न उठा सके। अगर तुम किसी शत्रु को समाप्त करना चाहते हो, तो उसके घर को जलाने से भी पीछे मत हटो। अपने दांत तेज करो और उसे ऐसी पीड़ा दो कि वह सदैव के लिए समाप्त हो जाए। हे राजन, अपने भाई के पुत्रों से सावधान रहो। वे तुम्हारे अपने पुत्रों से अधिक शक्तिशाली और लोकप्रिय हैं। यदि तुमने अभी सावधानी नहीं बरती, तो वे तुम्हारे राज्य के लिए बड़ा संकट बन सकते हैं। कौरवों और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए तुम्हें यह कदम उठाना होगा। यह कहकर कणिक अपने कक्ष में लौट गया। दूसरी ओर, धृतराष्ट्र ने कणिक की बुरी सलाह पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया, जिससे पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र का बीज बोया गया। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को बुलाया और कहा, पांडवों की शक्ति और लोकप्रियता हमारे लिए खतरा बनती जा रही है। हमें उन्हें हटाना होगा। दुर्योधन ने अपने विश्वसनीय सलाहकार पुरोचन को बुलाया और अपनी योजना बताई। दुर्योधन ने कहा, पुरोचन, वारणावत में एक महल बनवाओ जो घी, राल और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बना हो। उसे इतना आकर्षक बनाओ कि पांडव उसमें रहने के लिए तैयार हो जाएं। जब वे उसमें बस जाएं, तो इसे जला देना। यह काम बहुत सावधानी से करना ताकि किसी को संदेह न हो। पुरोचन ने दुर्योधन की योजना को स्वीकार किया और वारणावत में महल का निर्माण शुरू कर दिया। महल को इतनी कुशलता से बनाया गया कि कोई भी उसकी वास्तविक प्रकृति को समझ नहीं सकता था। विदुर ने प्रेमपूर्वक युधिष्ठिर को परामर्श देते हुए कहा, हे धर्मराज, जो अपने शत्रु की युक्तियों को भलीभांति समझता है और उनसे बचने का उपाय जानता है, उसे किसी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ता। शरीर को काटने वाले तीक्ष्ण शस्त्र केवल इस्पात से नहीं बने होते, बल्कि कूटनीति और छल भी शस्त्र के समान घातक हो सकते हैं। जो इनसे बचने का मार्ग जानता है, वही सुरक्षित रह सकता है। वन में तृण और लकड़ी खाने वाले तथा ओस सुखाने वाले तत्व कभी किसी का अनिष्ट नहीं करते। जो इनकी प्रकृति को समझता है, वह अगला दिन भी जीवित रह सकता है। यदि शत्रु ने इस्पात के अतिरिक्त कोई अन्य शस्त्र दिया हो,
तो मनुष्य को सियार के समान सावधान होकर अपना निवास बनाना चाहिए और शत्रु से बचने के उपाय करने चाहिए। भ्रमण करने से मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि होती है, नक्षत्रों से दिशा का पता चलता है, और जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है से शत्रु कभी कष्ट नहीं पहुंचा सकते। विदुर ने म्लेच्छ भाषा का उपयोग करते हुए सावधानीपूर्वक कहा, जंगल में ऐसे भयंकर जानवर होते हैं जो आग को पास लाने पर भड़क उठते हैं, परंतु जो व्यक्ति अपनी सुरक्षा का मार्ग पहले से बना लेता है वह इस खतरे से बच सकता है। अपने घर में ऐसा कोई दरवाजा बनाओ जो बाहर जाने का रास्ता दे। युधिष्ठिर ने विदुर की बातों को ध्यान से सुना और गूढ़ संकेतों को समझ लिया। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे विदुर जी, आपका परामर्श मेरे लिए अनमोल है। आपके शब्दों ने मुझे सतर्क कर दिया है। मैं आपकी इस कृपा के लिए सदैव आभारी रहूंगा। विदुर ने मुस्कुराते हुए कहा, युधिष्ठिर, यह समय धैर्य और विवेक का है। याद रखें, धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कूटनीति का सहारा लेना पड़ता है। पांडव वारणावत पहुंचे, जहां नागरिकों ने उनका भव्य स्वागत किया। पुरोचन ने उन्हें महल में ठहरने का प्रस्ताव दिया। महल की भव्यता ने सभी को प्रभावित किया, लेकिन युधिष्ठिर ने इसका गहन निरीक्षण किया और अपने भाइयों से कहा, यह महल ज्वलनशील पदार्थों से बना है। हमें सतर्क रहना होगा और यहाँ से निकलने का गुप्त मार्ग तैयार करना होगा। विदुर के निर्देश पर एक खनिक ने गुप्त रूप से महल के नीचे एक सुरंग खोदनी शुरू की। पांडव दिन में शिकार करने और रात में महल में लौटने की योजना बनाकर सतर्कता बरतते रहे। 1 वर्ष तक महल में रहने के बाद युधिष्ठिर ने भाइयों से कहा, अब समय आ गया है, हमें इस महल को जलाकर भागना होगा। कुंती और सभी भाइयों ने मिलकर अपनी योजना बनाई। भीम ने महल में आग लगाई और पुरोचन को उसमें फंसा दिया। पुरोचन और अन्य सेवक आग में जलकर मर गए। पांडव और उनकी माता गुप्त सुरंग के माध्यम से सुरक्षित रूप से बाहर निकल गए। आग की लपटों ने वारणावत के नागरिकों को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने धृतराष्ट्र और दुर्योधन को दोषी ठहराया। धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने पांडवों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने का दिखावा किया, लेकिन अंदर ही अंदर वे प्रसन्न थे। दूसरी ओर विदुर और भगवान कृष्ण को पांडवों की सुरक्षा का ज्ञान था। इस घटना के बाद पांडवों ने गुप्त रूप से वन में यात्रा शुरू की, जहां से उनकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। यह षड्यंत्र और उससे उपजी घटनाओं ने महाभारत की कहानी को एक महत्वपूर्ण दिशा दी, जो अंततः धर्म और अधर्म की लड़ाई में परिवर्तित हुई। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।